लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे सिर्फ उसके जो यहाँ पर टिका रहे। ये मीम आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा और शायद आप ही में से बहुत सारे लोगों ने इसे शेयर भी करा होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ब्लैक सूट में घूमने वाले ये लोग आखिर हैं कौन? और आपसे ये कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं जो आपसे ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर आप उनके बिजनेस में 4-5 साल मेहनत कर लो तो आपकी लाइफ सेट है, आपको घर बैठे इनकम हो जाएगी, जबकि ये खुद 8-10 साल से वही सेम प्लान लोगों को बाहर जा जाकर समझा रहे हैं। अगर आप गूगल पर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग भी टाइप करते हो तो बहुत सारे स्कैम्स आपके सामने खुल के आ जाएंगे। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड तक कर लिए। लेकिन इस बिजनेस को जो लोग करते हैं वो ये बोलते हैं कि ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, क्योंकि सुसाइड तो हर जगह होती है। जो ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड तो जॉब करने वाले लोग भी कर रहे हैं, बॉलीवुड में भी सुसाइड होती है। तो फिर इसी बिजनेस को क्यों स्कैम बोला जा रहा है? इसी बिजनेस को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर ये स्कैम है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती? आज हम इस वीडियो में इस बिजनेस को डीपली समझते हैं कि आखिर लोग इसे स्कैम बोलते क्यों हैं। तो इस बिजनेस को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1934 में। कैलिफोर्निया की कंपनी जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी, जो बाद में न्यूट्रलाइट बनी, उसने सबसे पहले लोगों के सामने ये ऑप्शन रखा था कि अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे सामान को आगे बेचें, मतलब अपने रिलेटिव्स हो गए, दोस्त हो गए, इन्हें बेचें, तो उस सामान की जो भी कीमत होगी उसका कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा। और इसीलिए लोग आज इसे डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। सपोज करो अगर आपने कोई फोन खरीदा 30,000 का और उस फोन की कंपनी आपको ये ऑप्शन दे रही है कि अगर आपको वो 30,000 रिकवर करने या उससे भी ज्यादा पैसे कमाने तो हमारे प्रोडक्ट को आगे बेचो। तो फिर ऐसी क्या कमी है इसमें जो लोग इसे स्कैम बोल रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं ये फंसाने वाला बिजनेस है? आज इस वीडियो में बिना किसी की साइड लिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या कमी है जो आज भी लोग इस बिजनेस का नाम सुनते ही बोलते हैं कि ये तो स्कैम है। तो पहली बार जब इस बिजनेस मॉडल को लोगों के लिए लाया गया तब इसमें कोई कमी नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, एक ऑप्शन था पैसा कमाने का। और उस टाइम कंपनी अपने प्रोडक्ट पे भी ध्यान देती थी। इससे फायदा क्या होता था कि अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस बिजनेस में तो उसने जितने पैसे दिए हैं कंपनी उसे उतने का सामान दे रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा, टाइम आगे बढ़ा और ज़्यादा कंपनी आई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को साइड में रखा, उसे सेकेंडरी बनाया, उस बिजनेस को बेचना शुरू कर दिया। मतलब सपने बेचना शुरू कर दिए कि आप हमसे जुड़ोगे, आप क्या खरीद रहे हो आपको ये पता नहीं है, लेकिन बस आप हमसे जुड़ोगे, आप हमें पैसे दोगे और लोगों से पैसे लोगे तो कमीशन मिलता जाएगा। मतलब सारी चीज़ें हवा में हो गई। पैसे मैं क्यों दे रहा हूँ, उन पैसों के बदले मुझे क्या मिल रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो मैं खरीद रहा हूँ उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे सपने बेचने हैं कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा। कब बन जाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपने कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी सुनी होगी संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। संदीप माहेश्वरी जी के शो में उस लड़के ने क्या बताया, उसने बोला कि उसने एक कोर्स खरीदा अपनी पढ़ाई के लिए। उसे कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक कोर्स खरीदा। लेकिन जब उसने उस कोर्स को यूज करा, उस प्रोडक्ट को यूज करा, तो उसे लगा कि यार जितने पैसे मैंने दिए हैं ये उतने का तो नहीं है। मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने जितने पैसे दिए हैं आपको उतने का सामान ही नहीं मिले तो हर इंसान ऑब्जेक्शन उठाएगा। और जब उसने आगे कंप्लेंट करी तो उन्होंने उस कोर्स में क्या कमी है या उसमें क्या सुधार हो सकता है इसकी बजाय उन्होंने बताया कि अगर वो अपने पैसे रिकवर करना चाहता है तो इस कोर्स को आगे बेचे। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अगर वो लड़का इस लालच में आ जाए कि यार मुझे अपने पैसे रिकवर करने, वो चाहे कैसे भी हो, मैं आगे ये कोर्स बेचूं, तो कोर्स की तो प्रॉब्लम सेम है। जिस चीज में दम ही नहीं है, जो ओवर प्राइस्ड है, वो जो आगे खरीदेगा उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होगी। जब वो कंप्लेंट करेगा तो उसे भी ये समझा दिया जाएगा कि तू भी आगे बेच। अब ये तो हो गया एक तरीका जहां पर कस्टमर को ये पता है कि उसे क्या खरीदना है, बस कंपनी ने उसे बाद में बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में।
इस बिजनेस का दूसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहता है और जिसकी वजह से इसे स्कैम भी बोला जाता है, वो है जहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश करके उनसे पैसे ले लेते हैं बिजनेस के नाम पर, और उन लोगों को बाद में पता चलता है ये एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आपको कुछ शुरू में बताया ही नहीं जाता बल्कि उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर उनसे सिर्फ पैसे ले लिए जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली वो नेटवर्क मार्केटिंग में फंस चुके हैं। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग को और डीपली समझना है तो या तो आपको इनके सेमिनार में जाना पड़ेगा या फिर संडे मीटिंग में। वहां जाकर आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस का जो मेन पिलर है वो है ट्रस्ट। इसलिए अगर आप सर्वे करोगे तो 99% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके जो पहले साइनअप्स होते हैं वो उनकी फैमिली से होते हैं, जिन्हें ये बोलते हैं हॉट साइनअप, क्योंकि फैमिली आप पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, वो ईजिली आपको पैसे दे देती है। उसके बाद जो इनके अप्लायंस होते हैं वो इनसे बोलते हैं 50 लोगों की लिस्ट बनाने को, मतलब इनके दोस्त जो स्कूल से लेके अभी तक रहे हों। अगर सपोज करो आपके किसी दोस्त से आपका 10 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है तो आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको वो रिलेशन, वो दोस्ती दोबारा कैसे बनानी है जिससे आप उसे प्लान समझा सको। अगर आपका कोई दोस्त 5-10 साल बाद आपसे कांटेक्ट करके आपको किसी बिजनेस के बारे में समझा रहा है तो समझ जाना आपका नाम उसकी लिस्ट में है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप ज्वाइन कर लोगे और आपसे भी सेम चीज़ करने को बोली जाएगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रेन वॉश ऐसे कैसे हो सकता है कि 3-4 लाख रुपए कोई इंसान ब्रेन वॉश की वजह से तो नहीं दे सकता। तो ब्रेन वॉश को समझने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझो। ISIS में जो आतंकवादी संगठन है उसमें 16-17 साल का लड़का अपनी बॉडी पर बम बांधकर लोगों में जाकर सिर्फ इसलिए फट जाता है क्योंकि उसके जो सीनियर्स होते हैं उन्होंने बताया होता है अगर वो ऐसा करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी। अब आप बताओ ये ब्रेन वॉश है या नहीं? और नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रेन वॉश करने का पहला स्टेप होता है आपके सपनों के बारे में जानना। मतलब आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो या फिर आपकी फेवरेट कार वगैरह कौन सी है। और जब आप इन्हें अपने सपनों के बारे में बता देते हो तो इनका दूसरा स्टेप होता है आपके काम के ऊपर सवाल खड़े कर देना। सपोज करो अगर आप जॉब करते हो तो ये आपके दिमाग में डाल देंगे कि यार ये तू जॉब कब तक करेगा और आजकल जॉब में रखा क्या है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपके दिमाग में डाल देंगे यार तू घर से पैसे कब तक लेगा, क्यों ना अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए साइड से तू कुछ और शुरू कर। और यहाँ से शुरू होता है इनका अगला प्रोसेस और वो होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इस प्रोसेस में ये इंस्टा, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे ऐसी स्टोरी लगाते हैं जिससे आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे रात में 2-3 बजे कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कहीं बड़े होटल में जा रहे हैं, बहुत बड़ा सेमिनार है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ जाता है यार मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी ये लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहा हूँ, ये ऐसा क्या कर रहा है जो इतने बड़े बड़े होटल्स में जा रहा है और ये कौन सी मीटिंग्स में जा रहा है। अब ये वेट करते हैं कि आप कभी ना कभी इनसे पूछो कि यार तू लाइफ में ऐसा क्या कर रहा है। और जैसे ही आप इन्हें मैसेज करते हो कि भाई आजकल तू क्या कर रहा है, बस वहाँ से ये आपको प्लान समझाने की तैयारी करने लगते हैं। अब एक दिन अचानक से इनकी आपके पास कॉल आती है कि यार एक जगह खाली है, अगर जल्दी से तू करना चाहता तो कर ले, इतनी इन्वेस्टमेंट है। और ये आपको सोचने का मौका इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर आपको सोचने का मौका मिल गया तो कहीं ना कहीं आप डिस्कस जरूर करोगे इस बिजनेस के बारे में और कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाएगा कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बदनाम हो चुकी है, कोई ना कोई बता देगा भाई तू स्कैम में फंस जाएगा और इनका प्लान फेल हो जाएगा। और सपोज करो अगर आपने इन्हें पैसा दे दिया तो आपको लेकर जाया जाएगा एक सेमिनार में। वो सेमिनार में जाके आपको लगेगा कि यार यहाँ तो दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग घूम रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि शायद आप कौन सी दुनिया में आ गए। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, जो इंसान नया नया नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है और वो एक आध सेमिनार से होकर आता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है, वो किसी की नहीं सुनता। अगर उससे कोई बोलता है भाई ये स्कैम है तू कहाँ फंस गया, तो शायद वो आपको समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो अगर आपको किसी को चोरी सिखानी है तो आप उसके माइंड में ये बिठा दो कि यार तू जो कर रहा है ना ये दुनिया का सबसे बेस्ट काम है और अगर तू ये करेगा तो शायद लोग तुझसे चिढ़ने की वजह से तुझे चोर बोले, शायद हो सकता है पुलिस तुझे पकड़े। और वो सब इसलिए करेंगे क्योंकि वो सब तुझसे चिढ़ते हैं, वो सब नहीं चाहते तू आगे बढ़े। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब उसके दिमाग में आगे क्या क्या परेशानी होने वाली है
वो पूरा माइंड मेकअप उसका पहले ही कर दिया जाता है। अब जब वो सेमिनार से आता है, इंसान उससे बोलता है यार ये तो फ्रॉड है। अब उसके दिमाग में आती है यार ये तो मेरे सीनियर्स ने पहले ही बता दिया कि लोग तुझे फ्रॉड बोलेंगे, लोग तुझसे स्कैम बोलेंगे। तो वो सोचता है जो मेरे सीनियर बोल रहे हैं वो सही है, और जो बाहरी दुनिया लोग मुझे समझा रहे हैं ये सब मेरा बुरा चाहते हैं। ये रीजन है इतना कॉन्फिडेंट होने का। और आज नेटवर्क मार्केटिंग की एक चीज जो सबसे ज्यादा नोट करने वाली है वो ये है कि ये किसी भी इंसान को लोन दिला देते हैं। मतलब कोई स्टूडेंट अगर उसके पास पैसे नहीं है तो ये उसे एक ऑप्शन देंगे, तू लोन ले ले, तू यहाँ से उधार ले ले, कर्ज ले ले, बस साइन अप कर ले। और एक चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे ज़्यादा ख़राब है और शायद जिसकी वजह से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं वो है किसी को लोन दिला देना। मतलब उसे कर्ज लेकर अपने बिजनेस में ले आना, ये सपने दिखाकर कि यार ये पैसे तो कुछ दिन में कमा लेगा, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसमें अर्न करने का, और ये आपको सपने दिखाते हैं कि तू कुछ महीनों में ये पैसे कमा लेगा। एक वीडियो मैं आपसे बोलूँगा वो जाकर सर्च करना, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग। एक वीडियो वायरल हुई थी एक इनके अप्लायंस की, वो इन्हें सिखा रहा था कि अगर कोई इंसान के पास किसी परेशानी की वजह से पैसे नहीं है तो उसे कैसे मनाना है। मतलब इनके लिए प्रॉब्लम्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस एक बहाने होते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे ऑप्शन दे दो लोन का, उधारी का। अब एक चीज़ सोचो, अगर ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है तो फिर आपके पैसे से कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदा गया? उसका रीज़न है आगे चलकर अगर आप कोई ऑब्जेक्शन उठाओ या फिर आप इनसे बोलो कि मैं केस कर दूंगा तुझ पर, तो इनके पास प्रूफ हो कि तुम्हारे पैसे से कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा गया है। अब उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी उस बात से कोई फर्क नहीं होता। अपने आप को एज पर लॉ करेक्ट करने की वजह से ये आपके पैसे से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर खरीदते हैं जिससे इनके पास सबूत रहे। हालांकि उस टाइम आपको कुछ नहीं पता होता कि आपके पैसे से क्या खरीदा गया है, बस एक सबूत के तौर पर ये वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिससे बाद में इन्हें परेशानी ना हो। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में घुसने के बाद ज़्यादातर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इन पर उंगली उठाने का, और ये उस पैसे का गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर हमारी कंपनी स्कैम है तो फिर गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से करेक्ट है। बस नीचे जो झूठ बोला जा रहा है उस वजह से ये स्कैम है। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इस बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं। ये बिजनेस गलत नहीं है, इस बिजनेस को करने वाले लोग गलत हैं, और कहीं ना कहीं हर इंसान इसमें फंसा हुआ है सिर्फ अपने पैसे रिकवर करने के चक्कर में। अगर आप अपने दोस्तों से झूठ बोलकर पैसा ले सकते हो, अगर आप अपनी फैमिली से झूठ बोल सकते हो कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तब तो आप इस बिजनेस में जाना। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप किसी को बड़े सपने दिखाकर उससे पैसे ले लो, तो इस बिजनेस से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अगर आप इनकी ऑडी, BMW या फिर इनके बड़े बड़े सपने देखकर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक चीज़ सोचना, 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और जो ऑडी, BMW खरीद रहे हैं वो आखिर दुबई में जाकर ही क्यों खरीद रहे हैं? इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो इस बिजनेस से सक्सेसफुल हो चुके हैं? जयपुर का एक केस जो अभी कुछ दिन पहले हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला एक इंसान मर्सिडीज खरीदता है, 1 महीने बाद उसके ऊपर फ्रॉड का केस होते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये केस आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। बाकी पैसा आपका, मर्जी आपकी, आपको जो करना है कर सकते हो। मेरा काम था बताने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।